welcome to my channel The Chalkboard Champion। कैसे हैं हम सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि बिजनेस प्लान कैसे जनरेट होता है, कैसे बनाते हैं और कैसे उसको पूरा पूरा स्टडी देखा था अपन ने, पूरा पीडीएफ देखा था और फिर क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, तो सब अपने बिजनेस प्लान के बारे में पढ़ा था और डिफरेंस पढ़ा था कि फीसिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान के बीच में क्या डिफरेंस है। और तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट पार्ट है अपना चैप्टर 3 का, वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में। और अपन पढ़ेंगे एक ऐसी लड़की जो अप साइकिल पे बिलीव करती है। अप साइकिल मतलब रिसाइकिल तो आपने सुना ही होगा। अप साइकिल मतलब अपने जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको कैसे यूज करते हैं और उसे कैसे नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है वो। तो ये तो हम लोग वीडियो के एंड में ही देखेंगे। बाकी वुमेन एंटरप्रेन्योर से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या रोल है और क्या उसका फैमिली का क्या रोल है उसकी ग्रोथ में। तो फैमिली का एंटरप्रेन्योर के ग्रोथ में क्या रोल होता है? पेरेंट्स आर द सिंगल ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन। एरियल कलील ने कहा था ये कि पेरेंट्स जो है सबसे ज्यादा अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं वो अपन पढ़ते हैं। The individual perception of what is our family and friends think or opine about entrepreneurship has a crucial role to play। मतलब कि क्या मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, क्या मुझे अलाउ करेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिजनेस के सक्सेसफुल होने में। क्योंकि जो मतलब एंटरप्रेन्योर है डर डर के करता है तो उसका कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका भी सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इन सम सोसाइटीज पीपल प्रेफर टू मैरी देयर daughters to person holding government jobs thinking that the jobs are secure and permanent as compared to self employed individuals। मतलब काफी लोग क्या करते हैं, जो वो चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है ऐसे लड़के से शादी करे जिसकी सरकारी नौकरी हो, ना कि वो जो बिजनेस करता हो। तो उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है, सोसाइटी पे कि लोगों की सोच अभी तक कहाँ पे बैठी है। तो दीज फैक्टर्स आर रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ शेपिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन द सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी में कितने लोग बिजनेस कर सकते हैं, कितने लोग बिजनेस प्रेफर करते हैं, तो वो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब हम पढ़ेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में कि वुमेन का क्या रोल है। मतलब अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर बन जाती है तो सोसाइटी उसको किस नजरिए से देखती है और किस तरीके से वो सक्सेसफुल होती है, तो पढ़ेंगे। गांधी जी ने कहा था कि वुमेन इज द कंपेनियन ऑफ मैन। मतलब वुमेन जो है वो आदमी की साथी है, गिफ्टेड विद इक्वल मेंटल कैपेसिटी। जितना दिमाग आदमी में होता है उतना ही औरत में होता है। इन्वेस्टिंग इन वुमेन्स एजुकेशन यील्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न। लेकिन अगर हम औरतों को पढ़ाते लिखाते हैं तो इससे हमको बहुत फायदा होता है। दैट इक्विप वुमेन विद स्किल्स। इससे जो औरतें हैं उनमें बहुत नॉलेज आ जाती है, उनमें बहुत काबिलियत आ जाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, ताकि वो एक अच्छी माएँ, अच्छी बहुएँ, अच्छी एम्प्लॉई, अच्छे सिटीजन्स ये सब बन सके, विच आर रिगार्डेड एज अ परमानेंट सोल्यूशन टू अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। अगर पढ़ी लिखी माँ होगी तो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देगी, तो हमारे जो आगे की जनरेशन है, हमारी सोसाइटी जो है वो आगे की बहुत अच्छी बन जाएगी। दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब वुमेन एंटरप्रेन्योर के कौन होती है, क्या उसको लिमिटेशन फेस करनी पड़ती है, वो सब देखेंगे। इसमें बोल सबसे पहली लाइन है, बीइंग अ वुमन इटसेल्फ पोजेस वेरियस प्रॉब्लम्स टू अ फीमेल एंटरप्रेन्योर। एक औरत होना ही बहुत बड़ी बात है, तो औरत का भी बिजनेस करना तो और भी बड़ी बात हो जाती है। तो इंडियन वुमेन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अपनी फैमिली की तरफ, सोसाइटी की तरफ और अपने ऑफिस की तरफ भी। तो उसको क्या फेस करना पड़ता है, तो सोसाइटी का एटीट्यूड भी है वो बदल जाता है। तो देखना सबसे पहला है पैट्रियार्कल सोसाइटी। मतलब ये ऐसी सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी जो है, जो औरतों आदमियों में भेदभाव करती है। इसलिए वो क्या चाहती है कि आदमी ही घर का खर्च चलाए और औरतें घर में बैठे। तो ये जो सोसाइटी की सोच है अभी तक, इससे वुमेन को बहुत
वो फेस करनी पड़ती है वो लिमिटेशंस, और जो बिज़नेस करना चाहती है तो और ही ज़्यादा फेस करती है। लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, क्योंकि अभी भी ज़्यादा लड़कियों को, अपन अपने बच्चों को, जो लड़कियाँ हैं, अपनी जो बहनें हैं, उन सब मतलब जो अपनी बेटियाँ हैं उनको पढ़ाते तो हैं, पर काफ़ी लड़कियों को मतलब 12th के बाद पढ़ाई करते हैं या अच्छा खासा पढ़ा देते हैं, पर फिर शादी के बाद उनको कुछ आगे बढ़ने का मौका नहीं देते या उनको काम करने का मौका नहीं देते हैं। तो इससे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ जाता है कि वुमेन को लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं, आदमियों को ही प्रेफ़र करते हैं। इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ फ्रॉम वुमेन, कि कुछ अपन ऐसे मशीन्स लगाते हैं या फिर ऐसे कुछ चीज़ें करते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ आदमी ही काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा हेवी वर्क करते हैं, प्रोडक्शन के ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, आदमी काम कर सकते हैं। पर हमको ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जहाँ पे दोनों आदमी या हो या औरत हो, दोनों काम कर सकते हैं। सोशल बैरियर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो सपोर्ट करती है वुमेन को, लेकिन इंडिया के जो कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, हमारे संस्कार जो हैं, हमारे जो पूर्वज बोल के गए, उसके हिसाब से लोग क्या है, औरतों पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। एटीट्यूड ऑफ क्रेडिटर्स टुवर्ड्स वुमेन, जो लेनदार है, जो हमको लोन देता है, वो भी, उनका भी वुमेन जो बिज़नेस करती है, उस पे ज़्यादा भरोसा नहीं रहता। उनको लगता है कि वुमेन जो है वो धोखा करती हैं, ठीक है? तो इसलिए उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती है, तो वुमेन क्या करती है, अपने ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है, मतलब कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर है, वो ऐसे ही अपने ग्रुप बनाती है, फिर उस ग्रुप में जिस भी वुमेन को पैसों की ज़रूरत होती है, वो दूसरे को देता है लोन पे। तो ऐसे वो लोग कैरी करते हैं अपने बिज़नेस को। तो ये लिमिटेशंस है, सबसे पहले पैट्रियार्कल सोसाइटी, फिर अपॉर्च्युनिटीज़ का लैक, टेक्नोलॉजी का लैक, और सॉरी सोशल बैरियर्स, और एटीट्यूड ऑफ क्रेडिटर्स टुवर्ड्स वुमेन। तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना इतना भी कोई आसान नहीं है। अपन अपन इस लेडी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लीला बोरदिया, जो इसने जयपुर में, अगर जो भी लोग जयपुर से मुझे सुन रहे हैं, हेलो गाइस, आपने ब्लू पॉट्री के बारे में भी तो सुना ही होगा, तो फिर आपको लीला जी के बारे में पता होना चाहिए। तो लीला जी एक ऐसी औरत है जिन्होंने इस ब्लू पोएट्री तो जयपुर में 200 सालों से चल रही है, पर क्या हुआ था, इस ब्लू पोएट्री अपनी जो लोग हैं, जो इसको बनाते हैं, वो उनको ज़्यादा इससे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बहुत गरीब थे और लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना ही उनका माल खरीद रहे थे, चाइनीज़ चीज़ें ही खरीद रहे थे। इस वज़ह से ये जो अपनी क्राफ्ट है वो बहुत डूबती जा रही थी। तो लीला जी एक ऐसी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले गई। और तो पढ़ते हैं इनकी कहानी। लीला की जो मम्मी थी, वो मदर टेरेसा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। तो उनकी मदर टेरेसा के जो गुण हैं और उनकी मम्मी के भी में जो गुण हैं, बहुत ही लविंग मदर थी, तो वो उनको बहुत ज़्यादा उनकी जो क्वालिटीज़ है इसमें इनमें इनकलकेट हो गई थी। तो ये जो लीला जी हैं, वो बहुत ही ह्यूमन बीइंग्स को बहुत सपोर्ट करती हैं, उनका सपोर्टिव नेचर है। और पहले से तो वो कलकत्ता में रहती थी, बाद में वो जयपुर शादी हो गई उनकी। वहाँ पे वो कई बार क्या जयपुर के आस-पास के गाँव में विज़िट किया, तो वहाँ देखा कि लोग वहाँ पे ब्लू पोएट्री करते हैं, पर बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस होते हैं उनके, और बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। बस वो अपना पोएट्री करते जाते हैं, लोग बिकता नहीं है माल, तो गरीब की गरीब ही है। तो उन्होंने सोचा कि मैं उनसे खरीदूँ पॉल्ट्री, पर वो अकेली वो इतना कितना खरीदेगी कि सबको सपोर्ट कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे इस क्राफ्ट को ज़िंदा रखूँ, मैं इनको ऐसे डूबते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि जयपुर की शान है ये। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो कुछ नए डिज़ाइन सोचे कि इस पोल्ट्री से नए डिज़ाइन्स कैसे बनाए जाएँ। फिर उन्होंने सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो भी कुम्हार हैं, उनसे बात करी, तो कोई उनको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर एक ने बोला चलो ठीक है, मैं बना दूँगा। तो उसने उन्हें बनाया, फिर जो डिज़ाइन था वो बहुत अच्छा बिका, बहुत डिमांड हो गई मार्केट में। तो उन्होंने ₹500 से बिज़नेस स्टार्ट किया था, फिर धीरे-धीरे लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया, जितने भी सारे कुम्हार थे सबने उसको सपोर्ट किया और डिज़ाइन्स बनाने लग गए, कोई मटके का, कुछ कैसा अलग-अलग तरीके का। फिर उन्होंने कंपनी खोली जिसका नाम रखा नीरजा इंटरनेशनल। नीरजा कौन थी? उनकी सबसे छोटी बहन थी, तो उसके नाम पे कंपनी खोली थी। और फिर जो भी पोल्ट्री है उसको जयपुर ब्लू पोल्ट्री के नाम से जयपुर ब्लू पोल्ट्री के नाम से बेचती थी। और फिर
जब उसमें बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गई तो उन्होंने बताया कि कैसे वो फ़ेमस हुई। 200 साल पहले जयपुर में ही सवाई राम सिंह नाम के महाराज थे, जिन्होंने ये स्टार्ट की थी पोएट्री 19th सेंचुरी में, मतलब 1801 से 1900 तक जितने भी साल थे उसमें ये स्टार्ट किया था। और फिर इसको कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी सपोर्ट किया था जयपुर पोएट्री को, क्योंकि उन्होंने ये कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट किया था। और राजमाता गायत्री देवी भी उनके साथ थी, तो इन्होंने सपोर्ट किया था। उसके बाद से वो खत्म होने लग गया था। फिर लीला बोरदिया की वजह से इस पोएट्री में, मतलब इस क्राफ्ट में बहुत नई जान आ गई, इस कला में। और फिर एक्सपोर्ट करने में उसको बहुत मुश्किल आ रही थी लीला जी को, तो उन्होंने एक कंपनी थी जिसका नाम था अनोखी। वहाँ पे 2 पार्टनर्स थे, एक का नाम था फेथ, एक का नाम था जॉन। फेथ जो था वो आयरिश था और जॉन जो था वो इंडियन था। उन्होंने मिलके अनोखी कंपनी से ये चीज़ें लीला जी की एक्सपोर्ट करने में हेल्प करी। और बल्कि जबकि वो शादीशुदा भी थी और जॉइंट फैमिली में शादीशुदा थी, पर उनकी सासू माँ हैं, उसने भी उनको बहुत सपोर्ट किया। तो यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन जो थे वो आए थे जयपुर में, तो उनको उसने अपनी सास को जयपुर ब्लू पोएट्री गिफ्ट करी थी, जो नीरजा इंटरनेशनल से बनाई गई थी। तो ये है लीला जी की कहानी, जिन्होंने एक डूबती हुई कला को, जो कला अब डूबने वाली है, उसको पूरा वापस रिवाइव किया और पूरा इंटरनेशनली फेमस कर दिया। ठीक है? और ये जो है वो अपना अनुज जी हैं, अनुज रामरात्रि जी। इन्होंने, उनके बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ होते हैं, वो अलग-अलग चीज़ें बताते हैं कि इंडिया में क्या-क्या लोग कैसे-कैसे क्रिएटिव लोग बनते हैं। आप इनको पहले फॉलो कीजिए। और इनका एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें एक लड़की है जो अपसाइकिल करती है, मैंने आपको अभी बताया था, वो अपसाइकिल करती है। तो आप देखिए इनके वीडियो को और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और आपके दिमाग में क्या-क्या बिज़नेस आइडियाज़ आए हैं कुछ करने के, आपको बिज़नेस वुमन बनना है या मैन बनना है। तो मेरी विशेस आपके लिए, आपके साथ हमेशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हाय, आई एम श्योर यू नो व्हाट इज रीसाइकिल, पर क्या आपको पता है अपसाइकिल क्या होता है? लेट्स सी। एवरी प्रोडक्ट हैज अ लाइफ साइकिल। वी बाय इट, वी यूज इट, और कुछ दिनों बाद या तो वो किसी कॉर्नर में पड़ा होता है और वी जस्ट थ्रो इट। इंडिया में एक साल में अराउंड 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होता है एंड दैट्स ह्यूज। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो फिर भी कुछ दिनों में कंपोस्ट हो जाता है, बट व्हाट अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? वी जस्ट कीप जनरेटिंग मोर एंड मोर ऑफ इट। But what if I tell you, almost every waste is not a waste anymore and can be reused through upcycle. Upcycle is a process of transforming your old products into something of higher quality. Hi, my name is Meenakshi Sharma. मीनाक्षी आपके ऑलमोस्ट किसी भी प्रोडक्ट को अपसाइकिल करके उसे रीयूजेबल बना देती हैं। मैं बचपन से ही वेस्ट से चीज़ें बनाना पसंद करती थी। कोई भी कुछ फेंकता था तो मुझे लगता था कि अरे ये तो कितना यूजफुल है, हम इससे कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। मीनाक्षी ने एक स्टार्टअप किया, यूज मी वर्क्स, जिसमें वो आपके किसी भी प्रोडक्ट को जो अब आप यूज नहीं करते अपसाइकिल करके रीयूजेबल बना सकते हैं। I was really amazed to see how creatively she is making every product reusable. She made ID cards from old clothes, table from an old TV, this beautiful wall design with old audio tapes, floor mattress with old clothes and whatnot. तो हमारे पास एक क्वेरी आई जिसमें हमें ओल्ड चेयर्स को अपसाइकिल करना था। These chairs were 50-60 years old chairs that they received from their grandparents. अब पुरानी चेयर्स हैं, खराब तो हो गई थी मगर इमोशनली अटैच थे, इसलिए डिस्पोज नहीं कर सकते थे। तो हमने उनको अपसाइकिल किया ताकि वो फिर से यूज कर सकें। मीनाक्षी वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हैं जिसमें शी टीचेस हाउ यू कैन अपसाइकिल योर प्रोडक्ट बाय योरसेल्फ। नॉट ओनली दिस, वी ऑल नो पार्टी डेकोरेशन में काफी वेस्ट जनरेट होता है, so she came up with a solution for it. मीनाक्षी हमारे पुराने क्लॉथ मटेरियल से बहुत ही क्रिएटिवली इवेंट डेकोर भी करती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में कोई भी ओकेजन है, सो रादर देन यूजिंग प्लास्टिक डेकोरेशन एंड रबर बलून्स, डेकोरेट योर होम विद योर वेस्ट मटेरियल। मीनाक्षी ने हर ओल्ड प्रोडक्ट को यूज करके ये प्रूव किया है दैट अ वेस्ट इज अ वेस्ट टिल द टाइम वी थिंक इट्स अ वेस्ट। इट बिकम्स यूजफुल वंस वी रियलाइज इट इज यूजफुल। So now that you know what upcycle is, please share this video as much as possible so that हम sustainable तरीके से resources को use कर सकें और कम से कम waste generate करें। Also, it is very important to inform that Use Me Works is not a place where you can just dump your old stuff. They upcycle your product and charge service for that. So next time अपने किसी भी product को फेंकने से पहले just contact on this email ID to see what she can turn it into.